नमस्कार, जय हिंद। आप लोग को सबसे पहले विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और एक बार आप लोग सारे लोग कमेंट्स में लिखिए जय माता दी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और फिर अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट लॉस वाली सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग को बने रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये अभी आपको 10 से 15 मिनट तक बने रहना है, पूरे कंटेंट को देखना है। नहीं समझ में आया ना, अनसब्सक्राइब करके भाग जाइएगा। लेकिन हाँ, पहले रुकिए तो सही, समझिए तो सही। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, आइए खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट और बहुत मजेदार। देखिए होता क्या है कि हम मेरा क्लास जो है ना ऑफलाइन तरीके से हम चाहते हैं कि जिस तरह से ऑफलाइन में बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं कि आए गनगना के सवाल बनाए, मजा नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट समझना होता है, कुछ चीज को लिंक कीजिए ताकि पीछे वाली जो बातें हैं ना वो आगे आपको काम करे। एक ही कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में आ रहा है और हर एक चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अलग अलग बातें। भाषा अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है जहां पे। इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि चीज को हम वहां से रिलेट करके आपको बता दें। जैसे कि अभी वाली सवाल है, एकदम परसेंटेज का सवाल है, कहीं से नई बातें नहीं है, लेकिन भाषा तो अलग होगा भाई साहब, क्योंकि चैप्टर कौन सा है? प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि। तो लाभ तथा हानि में अभी जो टाइप हम लोग देख रहे हैं, देखिए प्रॉफिट हम लोग ले रहे होते हैं, मान के लिए 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, 20% प्रॉफिट। अभी मेला चल रहा है, मान के लिए कि हम झुनझुना बेच रहे हैं। झुनझुना बेच रहे थे, क्या है ना कि अब हम पहले बेच रहे हैं 20% के लाभ पर, देखिए बारिश हो गया। अब बारिश हो गया तो भाई करे क्या, तो अब प्रॉफिट हमको ज्यादा लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि लॉस लगने की संभावना है, तो बढ़ा दो। एक ही दिन मेला बचा है, बढ़िया से कमा लो। तो अब हम कितना % बढ़ाए या कितना रुपया ज्यादा पर बेचे ताकि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, तो उस पर सवाल है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग खतरनाक वाली बातें चीजें समझते हैं। कह रहे एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपया ज्यादा लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत 10% से 12% हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, सीपी अगर 100% होगा, सीपी कितना % होगा? 100% होगा, और 24 रुपया ज्यादा लेता है तो लाभ प्रतिशत। एक बात बताइए, सबसे पहले जो अगर वो बेच रहा होगा तो SP1 जो होगा, जब प्रॉफिट वो लेता होगा कितने का? प्रॉफिट लेता होगा 10% का, तो 10% का लेगा तो बेचेगा 110% में। कह रहा है जब 24 रुपया ज्यादा लेता है, यानी कि इसमें 24 रुपया और बढ़ा लेता है, तब जाके इसको 12% का लाभ होता है। इसका मतलब 12% मतलब बेचा कितना प्रतिशत में? 112% में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब 112% में बेच रहा है, तो कितने का डिफरेंट आ रहा है दोनों के बीच? डिफरेंट कितने % का? 2% का। तो 2% का डिफरेंट आया किसके वजह से? 24 रुपया ज्यादा लिए तब ना। तो सीधा सीधा 2% बराबर 24। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसका करे मूल, तो करे मूल अपने आप में होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 24 बट्टे जो दिया रहता है नीचे, पूछ रहा है ऊपर, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 1200 आ गया। देखिए इस चीज को अगर ऐसे नहीं समझे तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके में समझ लीजिए। दोनों के बीच देखिए कितने कितने का है, 10% का लाभ ले रहा था, अब 24 रुपया ज्यादा लेता है तो लाभ हो जाता है 12% का। कितना रुपया ज्यादा लिया? 24 रुपया ज्यादा लिया तो लाभ हो गया, देखिए 24 रुपया ज्यादा लेता है तो लाभ हो जाता है 12%। यानी कितना % ज्यादा लिया? प्रतिशत में कितना ज्यादा आ गया? 2% ज्यादा आ गया। किसके वजह से? तो इस 24 रुपया के वजह से। तो 2% कितने के बराबर हो जाएगा? 24 रुपया के बराबर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है करे मूल, तो सीपी तो अपने आप में होता है 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 24 और बट्टे 2 तो नीचे आ जाएगा। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, इंटू 100। जिनका पहला क्लास है वो जाइए, कुछ परसेंटेज का भी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, चीजें क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए 2% नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो अब ये आ कितना गया मेरे सामने? 1200 रुपया। तो कुल मिला के ये आंसर इतना था कि दोनों के बीच हमको डिफरेंट देखना था, कितने % का डिफरेंट है। तो पहले 10% का होता था, अब हो रहा है 12% का, तो 2% का अंतर। 2% अंतर हुआ किसके वजह से? 24 ज्यादा लिए इसीलिए। तो 2% बराबर 24, तो 100% बराबर कितना? खत्म। बताइए ये प्रॉफिट लॉस का पहला टाइप है कि नहीं है? तो बस यही चीज हम जोड़ना चाहते हैं, यही चीज बताना चाहते हैं कि जो बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पकड़ने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो कोई भी सवाल आप चुटकी में बना दीजिएगा। और बहुत रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ बना दीजिए 72,000 क्वेश्चन, 75,000 क्वेश्चन, जरूरत नहीं है 7200, 7500, 7800 क्वेश्चन बनाने का। कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो आप 10 क्वेश्चन में भी उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप उस पर 1 लाख क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो 1 लाख क्वेश्चन बनाकर आप याद तो कर लेंगे, लेकिन 1 लाख 1वां जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपने रट लिया है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, मिटा दे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप को पूरा इसी तरीके से हम लोग गनगना के समझ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। बस
यही चीजें हम समझाना चाहते हैं कि हर बात है वहीं पे, बस मतलब बदल गया है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, भाषा बदल जाता है तो हम लोग बदल जाते हैं, ये गलत बात है। बस हम लोग को क्या है ना, भाषा बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे, सवाल को बना देंगे। देखिए अगला सवाल, आयुष अपनी वस्तु को 30% लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, परंतु एक दिन उसका दोस्त आया और आयुष ने उसे तय राशि से, देखिए पहले वो 30% लाभ पर बेचना चाहता था, इसका मतलब पहले वो विचार बनाया था कि बेचेंगे 130% पर, क्योंकि 100% क्रय मूल्य और 30% लाभ, तो कितना में बेचेगा, 130%, समझ गए कि नहीं। और उसके बाद कह रहा है कि उसका दोस्त आया ना तो वो कम में बेच दिया, कम में बेच दिया, कितना रुपया कम में बेच दिया, तो कमी पर बेचा, कमी कितने रुपए का किया, 1020 रुपया का कमी किया, तब जा करके इस तरह से उसे 4% का लॉस हो गया। अब एक बात बताइए, 4% का लॉस हो गया, तब जो SP2 हुआ होगा, यानी इतना घटाने के बाद जो लॉस आया है 4% का, इसका मतलब 96% में बेच दिया। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहां पर कितना प्रतिशत का कमी आया SP1 और SP2 में, जरा हमको बताइए। SP1 और SP2 में अंतर कितने का आ गया, तो 30,34% का अंतर आया, किसके वजह से, 1020 की कमी के वजह से। तो 34% बराबर 1020। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए ना क्या बताना है भाई, बताइए तो सही, क्रय मूल्य क्या होगा, बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। हाँ बताइए, 100% होता है कि नहीं होता है क्रय मूल्य, होता है, बस तब बताइए। ये सब में आप लोग गुजरा जाते हैं, लजबजा जाते हैं, बताइए, नहीं बनाइए इसको। आप देखिए काट कोट कीजिए, कितना आसान है, 17 से काटिए, 17 दूना 34, और ये कितना से कटेगा, 17 छक्के 102, 0 काट दीजिए 30 पर 2 शून्य, 3000, यानी वो पहला इसका CP क्या होगा, 3000 होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 56 नंबर सवाल था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं और बातें जानते हैं। यही बातें हैं, कुछ नहीं है बस। और ये सारी बातें हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके, इसीलिए आप लोग को बोले थे कि भैया जी परसेंटेज पढ़ लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग भैया जी हैं, कितना समझाएंगे, बुझिएगा आप लोग। आपको हौ वाला टीचर ज्यादा ना समझ में आएंगे, जौन गनगना के आते हैं, हनहना के बताते हैं। चलिए देखिए, एक कुर्सी 10% के हानि पर बेची गई, 84 रुपया जायदे पर बेची जाए तो 4% का लाभ होगा। एगो बात बताइए कि हानि पर बेचा गया 10%, इसका मतलब बेचा कितने में, पहले विचार बनाया 90% में, करा है कि अगर 84 रुपया जायदे पर बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। इसका मतलब दूसरा जो मेरा सिचुएशन कह रहा है कि 84 रुपया जायदे पर बेचेंगे ना, 4% का लाभ, मतलब 104% पर बेचते, कितने का बढ़ोतरी हुआ, 14% का। किसके वजह से, 84 रुपया के वजह से, क्योंकि हम 84 जायदे में बेच रहे हैं। अगर ये 84 एकदम, हमसे पूछा कहा जा रहा है भाई साहब, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। इस बार विक्रय मूल्य की जिक्र किया है, अब समझने वाली बात है। क्रय मूल्य रहता तो कोई बात नहीं है, CP अगर पूछता तो 100% निकाल देते, बात खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, आपसे क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है बउओ। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो अब हई वाला लेके हौ वाला, हई वाला की हौ वाला, दोनों तो विक्रय मूल्य है ना। तो एगो बात बताइए, जब हम 84 बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, जब हम 84 बढ़ाते हैं तब 4% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब वो तो एज्यूम क्या है ना कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो नौकरी हो जाएगा, पढ़ लेंगे तब ना नौकरी हो जाएगा। वास्तविकता क्या है कि आपको पहले वाला जो चीज है उस पर, तो एक्चुअल में जब SP पूछे तो इस तरीके के सवाल में हम पहले वाला टर्म का निकालते हैं, तो SP1 निकलता है, एक्चुअल में निकल जाएगा 90%, यानी 84/14, चूंकि दिया हुआ है 14 और गुना में 90, काट दीजिए, 14 छक कट जाएगा ना जी, तब न छाक 54, 540 रुपया आ गया आंसर। बात समझे कि नहीं। कहता बढ़ा हुआ अगर मूल्य पर बेचता तो 84 बढ़ा देते, आ जाता, नहीं तो 104% निकाल देते तो आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजें को समझते हैं, बुझते हैं और आगे बढ़ते हैं। नए नई बातें आएंगे, भाषा अलग अलग आएंगे, लेकिन बतवा वही रहेगा जौन बतवा पूछ रहा होता है। समझ रहे हैं, टाइप 6 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये बातें फिर हम आगे कहीं पर SI में करेंगे ना, तो उस समय माथा पकड़ के बैठिएगा नहीं, गनगना का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात और, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा हो, बताइए, हद है महाराज आप लोग।
ये सब बात बताना पड़ेगा हमको। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो एक बार पूरा शेयर कीजिए, रुकिए 1 सेकंड, वीडियो बाद में देखिएगा, पहले एक बार क्लिक कीजिए हाउ ऐसे वाला टिक वाला पर लगाइए और शेयर कीजिए पूरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप पर, तब ना जाकर के बात आगे बढ़ेगा। वो मिशन को आगे ना ले जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आइए अब देखते हैं, यहाँ पर हो गया, कर लिए शेयर आप लोग। चलिए मुद्दा पर लौटते हैं। देखिए, एक विक्रेता वस्तु को 140 रुपया ज्यादा लेता है, यानी कि जितना दाम रखा है उससे 140 ज्यादा लेता है, तो उसे 3% की हानि की जगह 4% लाभ होता है। तो पहले जो दाम रखा था उसमें 3% का हानि हो रहा था, लेकिन जब 140 लिया जाए दे तो 4% का लाभ हो गया। तो अब हम बहुत नई चीजें लिखेंगे, सीधा देखिए, पहले 3% का लॉस हो रहा था, अब 4% का हानि। मतलब क्या, पहले 97% में बेच रहा था, अब 4% प्रॉफिट, मतलब 104% में बेचेगा। ये SP1 हो जाएगा। SP2 की बात यहाँ, ये जो 7% का अंतर दिख रहा है आपको, किसके वजह से, 140% के वजह से। ये देख रहे हैं ना 7% का अंतर, 104 में से 97 घटाएंगे 7 ना बचेगा हो, तब 140 रुपया के बराबर। हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, फिर 97%, चूंकि पहले 97 ही ना होगा, 140/7 × 97। अब आप लोग का काम है इसका गुना भाग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग पढ़ते नहीं हैं और नहीं पूरा वीडियो देखते हैं तो कैसे पढ़िएगा महाराज, है? यही चीज पढ़ने के लिए आपको दिल्ली, बम्बई, कोटा जाइएगा तब मिलेगा। और समझा रहे हैं आपके घर तक पहुंच के, तैयो नहीं समझ रहे, कहां से होगा। चलिए देखिए यहां अगला सवाल सॉल्व करके जरूर भेजिएगा। 59, एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो वस्तु को क्रय मूल्य से 50। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नहीं हो तो इस सवाल में VVI लगा लीजिए और बहुत गौर से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो पहले जो CP होगा वो तो 100% होगा, और 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 110% पर बेचता होगा। ये 100% मेरा माना गया टर्म है। यदि वो वस्तु को क्रय मूल्य से, ये केस 1 की बातें आ गई। अब देखिए यहाँ कंडीशन लगा रहा है, कंडीशन लगाया तो हम कह चलो भैया इसको केस 2 बना दो, क्या दिक्कत है। दूसरा स्थिति कर रहा है जब क्रय मूल्य से 50 रुपया कम पर खरीदता, तो पहले 100% पर खरीदता था, अब 100% -50 रुपया कम में खरीदता, और वह विक्रय मूल्य से 20 रुपया ज्यादा पर बेचता। तो पहले बेचता था 110% पर, अब 20 रुपया ज्यादा पर बेचता तो +20 रुपया। ये सवाल पूछा गया है और पूछेगा, इसलिए इस सवाल को एकदम नहीं हो तो 2 बार 3 बार समझ लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और विक्रय मूल्य से 20 रुपया ज्यादा पर बेच देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए ये CP मेरा है 100% -50, और ये SP है 110% और +20, ये SP है, ये CP है, 20% का लाभ हो जा रहा है। अगर हम इस दोनों को बराबर करना चाहे तो CP को 120% कर दे, 120% कर देती, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा CP पहले 100% था, अब 20% बढ़ाते 120% न हो गया, तो गुना में 120% ये SP के बराबर। जितना % बढ़ेगा ना उतना % 100 पर बढ़ा लेंगे, घटेगा तो 100 से घटा लेंगे, ठीक है। अब बात खत्म है। देखिए 100% -50 इंटू में 120/% हटाएंगे बट्टा 100, पार्ट छोड़ा देना है, चीज को बढ़िया से समझ जाना है, ठीक है। काटिए 20 छक्के 20 पंचे, अब 6/5 से इसमें गुना करिए, 100% गुने 6/5 -50 गुने 6/5, चूंकि कोष्ट में है तो दोनों में गुना होगा। आगे बढ़िए 110% और +20 ज्यों का त्यों रहेगा। काटिए, कटेगा 20 पंचे 100% लगल रहेगा, तो 20 छक्के 120 और ये कर जाएगा तो 10, यानी 120% -60, 14 का 60 बराबर 110% +20। समझ में आ गया। अब आप लोग बच्चा में पढ़े होइएगा, x वाला के साथ, y वाला के साथ, मतलब सेम जाति सेम के साथ, बुझ रहे हैं ना। जिंदगी हो या गणित याद रखिएगा, सेम जाति सेम के साथ, जिंदगी में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा।
यहाँ 120%, 110%, इधर कर देंगे परसेंटेज को सेम जाति सेम साइड प्लस बराबर 20 प्लस इधर पल माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए इधर जरा कर ले हम चीज़ें को 120% माइनस 60, इसको परसेंटेज वाला किधर कर लीजिए 110%, चूंकि इधर प्लस है इधर माइनस में, ये 20 रहेगा और इधर माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। देखिए तभी 120 में से 110 घटेगा, निचवा में प्रॉब्लम हो गया भाई। देखिए इधर अब 120 में से 110% घटा दीजिए तो 10% बराबर 80। हमसे पूछा क्या जा रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो पहलिए वाला टर्म में करना होता है, तो 110% यानी एसपी बराबर 110% बराबर तो 80 बट्टे जो दिया हुआ है नीचे पूछ रहा है ऊपर 110 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हई जीरो गईल 11×88 पर एगो सुना आंसर भाई खत्म। अगर सीपी पूछता तो डायरेक्ट 100% निकालते तो 800 हो जाता। चीज़ें समझ में आया। देखिए इसमें हम ज़्यादा एक आध लाइन हम और बढ़ा इसलिए लिए ताकि आपके समझ में आ जाए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो चलिए इसे फटाफट आप लोग छाप लीजिए और फिर हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकदम छापते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, अब मौज में सवाल बनाइए, मौज में, टेंशन लेने का नहीं, बुझ रहे हैं ना। चलिए तो फटाफट अभी 2 सवाल और करेंगे, अभी यहाँ पर गनगना के और करेंगे काम को समाप्त। तो चलिए देखिए, फटाफट एक और सवाल आपके लिए लेकर। एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ प्राप्त कर बेचता है यदि वस्तु को वास्तविक क्रय मूल्य से 10% ज्यादा पर खरीदता। देखिए पहले सीपी 100%, 20% लाभ पर बेचा तो 120%, क्रय वास्तविक क्रय मूल्य से 10% ज्यादा में, ये केस 1 की बातें थी। केस 2 की बातें पर आ जाइए, क्रय वास्तविक से 10% ज्यादा, तो 10% ज्यादा तो 110% न हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है ज्यादा पर खरीदता, वास्तविक विक्रय मूल्य से 14 रुपया ज्यादा पर बेचता तो 25% का लाभ होता। देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब 120% से 14 रुपया ज्यादा में बेचता तो लाभ कितने का होता, 25% का। इसका मतलब इसको 125% कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा 125 पंचे 25 चौके कटेगा, कोटबे ना 11 5 55 पर यानी 550/4%। और देखिए इधर इसको ले आइए तो माइनस में 120% बराबर 14 बड़चौक 48, 480 घट जाएगा ना, 70/4% बराबर 14। हमसे पूछा क्या जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, बताइए सीपी 100% के बराबर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो दिया हुआ है नीचे, तो 70/4 तो 4 ऊपर चल जाएगा, अगुने में 100 हो जाएगा। देखिए 14 पंचे 70, 5 से 20, 20 चौके 80, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के सवाल आप लोग बना पाइएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गनगनाते रहिए और सवाल बनाते रहिए।